पूर्व विधायक और भाजपा के राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे का बीती रात अचानक से हो गया निधन। जहां 74 वर्ष की आयु में उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में ली आखिरी सांस। उनके निधन से भाजपा में दौड़ी शोक की लहर। जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उनके निवास पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। वह आगरा कैंट से 2 बार रहे विधायक और साल 2020 में उनको बनाया गया था राज्यसभा सांसद। पूर्व विधायक व माफिया मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। जहां हाईकोर्ट ने अनवर को जबरन जमीन कब्जाने के आरोप में दे दी जमानत। आरोपी अनवर शहजाद काफी समय से गाजीपुर की जेल में चल रहा है बंद। एमपी में सिंधिया गुट दिनों दिन टूटता हुआ आ रहा नजर। जहां भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। शिवपुरी से सिंधिया समर्थक राकेश गुप्ता ने भी भाजपा छोड़ एक बार फिर से थाम लिया कांग्रेस का दामन। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिलाई उन्हें पार्टी की सदस्यता। कहा 3 वर्षों में सम्मान न मिलने के अभाव में उन्होंने अपने आप को किया ठगा महसूस, जिस कारण उन्होंने कांग्रेस में कर ली वापसी। बोले एक बार फिर कांग्रेस के साथ मिलकर वह शिवपुरी की तस्वीर बदलने का करेंगे प्रयास। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 जून को होने वाला शहडोल दौरा कर दिया गया निरस्त। साथ ही भोपाल में रोड शो को भी कर दिया गया रद्द। नए शेड्यूल के मुताबिक मोदी भोपाल में 2 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। इसके बाद बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। वहीं उनके कार्यक्रम को देखते हुए मंगलवार को कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई घोषित। झांसी में आज फिर एक बड़ी वारदात आई सामने। जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजौली में एक प्रेमी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका को पहले पिलाई शराब, फिर पत्थर से सर पर हमला कर उतार दिया मौत के घाट। इसके बाद बीच सड़क पर ही शव को छोड़कर मौके से हो गया फरार। बीते 3 महीने से प्रेमी के साथ ही रह रही थी महिला। जहां 400 रुपए के लेन देन को लेकर दोनों के बीच हुआ विवाद, जिसके बाद प्रेमी ने इस बड़ी वारदात को दे दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार्रवाई की शुरू। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे पोस्टर वॉर पर कमलनाथ ने साधा निशाना। जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में पोस्टर्स को लेकर कहा कि इसकी पहले किसने की शुरुआत। यह बड़े सुनियोजित तरीके से बीजेपी ने एक थर्ड पार्टी से लगवाए हैं पोस्टर। उन्होंने लगवाने शुरू किए तो लग गए अपने लोग भी। बोले मुझे जितनी भी गाली देंगे उतना ही जनता का उन्हें मिलेगा आशीर्वाद। ये लोग ऐसी निचली राजनीति पर उतर आए हैं कि एजेंडा चला रहे हैं कि कमलनाथ को 2 गाली। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले आपके ही लोगों ने लगाए हैं आपके खिलाफ पोस्टर। सोमवार को झांसी में कुरैश कॉन्फ्रेंस सामाजिक न्याय संगठन के दर्जनों लोगों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। जहां उन्होंने बीते रोज गल्ला मंडी रोड शांति भवन के सामने करंट लगने से हुई आशरू कुरैशी की मौत को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने आरोपी बियर शॉप मालिक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने व मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाए जाने की उठाई मांग। बोले अगर 1 सप्ताह के अंदर आरोपियों को नहीं किया गया गिरफ्तार तो बड़े आंदोलन के लिए वह होंगे बाध्य, जिसका जिला प्रशासन होगा जिम्मेदार। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला एक और भीषण सड़क हादसा। जहां गिट्टी भरे ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार में जा घुसा बालू से भरा ट्रक, जिससे पीछे वाले ट्रक चालक की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि क्लीनर गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसकी हालत नाजुक होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। आगामी बकरीद के त्योहार को देखते हुए झांसी जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्धजनों, मौलवियों व धर्मगुरुओं से शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाए जाने की अपील। साथ ही जिला पंचायत राज्य अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों के मस्जिदों के आसपास साफ सफाई व जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। वहीं विद्युत अधिशासी अभियंता को विद्युत सप्लाई की व्यवस्था सुचारू रूप से आपूर्ति करने के भी दिए निर्देश। प्रयागराज में झूसी क्रिया योग संस्थान व अनुसंधान केंद्र के संस्थापक योगी सत्यम को गोली मारने की दी गई धमकी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो हो रहा है वायरल, जिसमें एक संत योगी सत्यम को मारने की दे रहा है धमकी। पुलिस ने IT एक्ट, जान से मारने की धमकी व गाली गलौज करने की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जबलपुर में भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा द्वारा गोली मारने से घायल MBA की छात्रा वेदिका ठाकुर ने सोमवार को तोड़ दिया दम। जहां वह पिछले 10 दिनों से अस्पताल में थी भर्ती और लड़ रही थी जिंदगी और मौत की जंग। पीठ में गोली फंसी होने के कारण उसके शरीर में फैल गया था जहर, जिससे उसकी हो गई मौत, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नेता के खिलाफ दर्ज FIR में बढ़ा दी हत्या की धारा। परिजनों ने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की उठाई मांग। वहीं कमलनाथ ने इस घटना पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए शिवराज सरकार पर बोला हमला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को पहुंचे भोपाल। जहां स्टेट हैंगर पर भाजपा नेताओं ने किया उनका भव्य स्वागत। इसके बाद उन्होंने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने कहा कि PM मोदी US व इजिप्ट की करके आए हैं यात्रा, जिससे उन्होंने बढ़ाया है देश का गौरव। मिस्र ने अपनी सर्वोच्च सम्मान ऑनर ऑफ द नाइल से मोदी को किया है सम्मानित। यह हमारे लिए है गौरव की बात। राजधानी भोपाल में पद्मश्री भूरी बाई के घर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, MP CM शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग व पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता। जहां उन्होंने दक्षिण पश्चिम विधानसभा के वार्ड नंबर 25 में स्थित उनके आवास पर शॉल उड़ाकर व श्रीफल भेंट कर किया सम्मानित। साथ ही सभी के साथ भोजन कर की शिष्टाचार भेंट।
झांसी के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन को रेल विभाग नई तरीके से बनाने की कर रहा है तैयारी। जहां स्टेशन की बिल्डिंग का स्वरूप बदलकर कराया जाएगा उसका नया निर्माण, जिसका विरोध करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत दर्जनों कांग्रेसियों ने डीआरएम ऑफिस का किया घेराव और डीआरएम को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने स्टेशन की बिल्डिंग ना तोड़ने की उठाई मांग। वहीं स्टेशन पर हो रही अवैध वेंडरिंग, दूषित भोजन व यात्रियों की सुरक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ का मुद्दा उठाते हुए कार्यवाही की मांग। जहां वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती है, वहीं रेलवे के कारण पूरी दुनिया में हमारी पहचान है। झांसी का जो हेरिटेज स्टेशन है, जो 150 वर्ष पूर्व बना था, उसको तोड़ने का षड्यंत्र रेलवे द्वारा किया जा रहा। सुंदरीकरण होना चाहिए, लेकिन जो सुंदरीकरण करना है वो उसके ऊपर करें, उसके बगल में करें, और पीछे की तरफ जहाँ प्रेम नगर और खाती बाबा साइड उसको बना सकते हैं, क्योंकि हेरिटेज को संरक्षित किया जाता। हम बॉम्बे बीटी को देखें, हम यूरोपियन कंट्री में और हिंदुस्तान के अंदर पुराने हेरिटेज को देखें, रेलवे को खुद देखें, आज भी पुराने इंजन को ये संजो के रखते हैं। तो हम अपने हेरिटेज को मिटने नहीं देंगे। जिस तरह झांसी का नाम हम लोगों ने मिटने नहीं दिया और झांसी रेलवे को जोड़ना पड़ा, उसी तरह हम हेरिटेज स्टेशन को मिटने नहीं देंगे। उस पर मॉल बनना, उस पर कोई आकृति बनना, तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके ऊपर बनाए, उसके ऊपर की डिजाइन करें। आज इतना बुरा लगता है, रेलवे जहां एक और अपनी सुरक्षा में फेल है, लोग यात्री एसी में बैठे हों या स्लीपर में बैठे हों, लुटते हैं, लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार होता है, और जब वो ट्रेन में से कूदते हैं तो 30-30 किलोमीटर पैदल आते हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। अवैध वेंडरिंग की, और जो रेलवे की IRCTC है कि जो धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी जो सत्ता में है, जो बिल्कुल विशुद्ध शाकाहारी लोग हैं, उन्होंने कल वंदे भारत जैसी ट्रेन के अंदर उन्हें छोले में मांस के पीस मिले। आज कैटरिंग अलग अलग होना चाहिए, दोनों कैटरिंग एक साथ कहीं नहीं है, कटलरी और कैटरिंग दोनों अलग होना चाहिए। तो इन मुद्दों पे तो ध्यान नहीं है। आज पुलिया नंबर 9 के अंदर पूरे अंडर ब्रिज के अंदर पूरा पानी भरा, हर जगह पानी भरा हुआ है, कहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है। और ऐसे में 600 करोड़ रुपए, एक तरफ हम देखें ग्वालियर रोड का ओवरब्रिज पैसे के अभाव में बिल्कुल शिथिल गति से चल रहा, हसारी में बना नहीं है। शहर के और जितने ओवर और अंडर ब्रिज हैं उन पे कोई काम नहीं हो रहा, और बने बनाए हेरिटेज को तोड़ के ये षड्यंत्र हम किसी भी हाल में पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग सब लोगों, क्योंकि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये हमारी झांसी की विरासत की लड़ाई है, और झांसी की विरासत से हम अंतिम दिन तक खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जिस तरह सरकार को मानकर झांसी का नाम स्टेशन में जोड़ना पड़ा, उसी तरह इस हेरिटेज बिल्डिंग के ऊपर या दाएं बाएं या उस तरफ ही हम काम होने देंगे, और 600 की जगह 700 करोड़ रुपए करें। केवल हम लोग एक फुटबॉल बन के नहीं रहेंगे कि कोच फैक्ट्री बनी, एक कोच फैक्ट्री हम लाए थे, आज उसमें कोई स्टाफ नहीं है, 33% स्टाफ। एक नई कोच फैक्ट्री बनी, कोई उसके अंदर स्टाफ नहीं है, रोज एक्सीलेटर बंद हो जाते, रोज प्लेटफार्म के अंदर। कल ही जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्हें इस बात पर तो गुस्सा आ गई कि एक टीटी उनके संग नहीं गया, लेकिन उन्होंने और सुविधाएं नहीं देखी यात्रियों की, सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित करके उन्होंने उन कर्मचारियों को हटा दिया जो कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ रहे। तो हम लोग जनता के साथ हैं, जनता से मिलके इस जंग को हमने इनको दिया है, और चूंकि ये अपनी परियोजना और बात ऊपर पहुंचा देंगे, और हम रेल मंत्री से भी हमने समय मांगा है, और रेल मंत्री को भी हम मजबूर करेंगे कि वो झांसी के पुरातत्व को नहीं मिटाएं।